आइए दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हम जो है आज फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्विज एग्जाम के लिए जो काफी महत्वपूर्ण है उसके बारे में जो है रिवीजन के तौर पे बताना चाह रहे हैं। तो आइए देखते हैं। आज दोस्तों पढ़ना है भौतिक राशि माप। ये पहला चैप्टर है और आई थिंक कि जो भी बताया जाएगा उसमें काफी महत्वपूर्ण रहेगा। कुछ नया तो नहीं रहेगा लेकिन रिवीजन के तौर पे बहुत फायदेमंद करेगा। आइए देखते हैं। तो दोस्तों भौतिक राशि की बात करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि भौतिक राशि में दो तरह का होता है, एक सदिश राशि होता है, एक अदिश राशि होता है। ठीक है, सदिश राशि होता है भौतिक राशि दो तरह का होता है। ठीक है, एक सदिश राशि होता है, एक अदिश राशि होता है। पहला हो गया अदिश राशि, जिसको इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, और इसको सदिश राशि जिसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। इंग्लिश बोल देते हैं, जिनको समस्या हो तो थोड़ा बहुत तो समझ सकते। ठीक है, में यह बताया जाता है मेन जो एग्जाम के व्यू के अदिश राशि में परिमाण होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। और वो त्रिभुज के जोड़ का नियम का पालन नहीं करता है। अदिश राशि में परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, त्रिभुज के नियम का पालन नहीं करता है। सिंपल सा लिख सकते हैं, अदिश राशि में सिर्फ परिमाण होता है, त्रिभुज के नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, जोड़ का त्रिभुज का नियम का पालन नहीं करता है। इसमें दिशा भी नहीं होता है। ठीक है, यानी इसमें दिशा यानी डायरेक्शन जो है नहीं होता है। एक चीज और है, अदिश राशि में जो भी चीज वैल्यू होगा उसका जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है या धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। यानी एक लाइन और लिख लीजिए, अदिश राशि अदिश राशि का मान शून्य या धनात्मक होगा। ठीक है, जबकि सदिश राशि वैसा राशि होता है जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, और यह जो है जोड़ के त्रिभुज के नियम का पालन करता है। तो लिख सकते हैं इसमें क्या होता है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। ठीक है, और ये जोड़ के नियम का जोड़ का त्रिभुज का नियम का पालन करता है, नियम का पालन करता है। अब क्या कैसे होता है जोड़ का, ये आप लोग 11th में पढ़ चुके हैं। अगर आता है तो आपको ये लाइन लिखा रहेगा। ठीक है, अब सदिश राशि में दिशा भी होता है, परिमाण भी होता है, और जोड़ का त्रिभुज के नियम का पालन करता है। ठीक है, अदिश राशि का अगर वजन की बात करें तो हम लिख सकते हैं, पहला तो हो गया दूरी, चाल हो गया, ठीक है, क्षेत्रफल हो गया,
तापमान हो गया, विद्युत धारा हो गया, विद्युत धारा, ठीक है, शक्ति हो गया, ठीक है, ऊर्जा हो गया, ऊर्जा, घनत्व हो गया, और भी होता है, हम बोल सकते हैं घनत्व हो गया, शक्ति हो गया, चाल हो गया, घनत्व हो गया, विद्युत धारा हो गया, ऊर्जा हो गया, तापमान हो गया। इस तरह से और भी चीज हो सकता है, लेकिन अभी इतना ही देखते हैं। कार्य भी जोड़ लीजिए, ठीक है, भी होता है कार्य। ये सब जो है, सबका सब जो है अदिश राशि है, ठीक है। द्रव्यमान हो गया, घनत्व हो गया, लंबाई भी होता है, लंबाई भी होता है। ये सब हो गया आपको अदिश राशि। दूरी, चाल, क्षेत्रफल, तापमान, विद्युत धारा, शक्ति, ऊर्जा। मेन जो है विद्युत धारा पे, और शक्ति, और ऊर्जा, और घनत्व, और कार्य, ये जो है अदिश राशि है। इसी पे फोकस करना है, इसी में से तो हम लोग ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं। अब सदिश राशि की बात करें तो हम लोग बता दिए, इसका उदाहरण के तौर पे हम लोग लिख सकते हैं क्या। पहला तो हो जाएगा विस्थापन। अब विस्थापन क्या होता है वो मालूम है आप लोग को, कि सबसे न्यूनतम दूरी होता है, दो बिंदुओं के बीच का सबसे न्यूनतम दूरी होता है। वेग, वेग को वेलोसिटी कहते हैं, यानी विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। त्वरण, यानी वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। संवेग हो गया, संवेग हो गया, बल हो गया, ठीक है। और क्या हो सकता है, बल के अलावा जो है आपको बल हो गया, और विद्युत तीव्रता हो गया, विद्युत क्षेत्र हो गया, विद्युत क्षेत्र, चुंबक, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ठीक है। विद्युत चुंबकीय, विद्युत क्षेत्र हो गया। और भी हो सकता है, विद्युत तीव्रता हो सकता है, विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा घनत्व, धारा घनत्व। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि वेग हो गया, विस्थापन हो गया, त्वरण हो गया, संवेग हो गया, विद्युत तीव्रता हो गया, विद्युतीय क्षेत्र हो गया, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र हो गया। इसमें बस सिंपल सा याद रखिए, सिर्फ विद्युत धारा ही जो है अदिश राशि है, बाकी इधर विद्युत से जितना लगाओ सबका सब सदिश राशि है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसके आगे, राशि देखते हैं, ठीक है। राशि क्या होता है, तो सिंपल सा बोल सकते हैं कि राशि का भी दो तरह का होता है, ठीक है। एक हो गया आपको मूल राशि, ठीक है। राशि भी इधर लिखते हैं, ठीक है। राशि, अब क्या होता है राशि, वो तो आप पढ़ चुके हैं। ये क्या होता है, किसी भी मतलब वस्तु या क्वांटिटी या मात्रा को दर्शाने के लिए जो है एक यूनिट मेजरमेंट लिया जाता है, उसी को राशि के रूप में व्यक्त किया जाता है। सिंपल सा बोल सकते हैं कि राशि का दो तरह का होता है, एक होता है आपका मूल राशि, ठीक है, एक होगा आपको मूल राशि, जिसको फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। और एक होता है व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न
राशि, व्युत्पन्न राशि जिसको बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी। अब मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। मूल राशि क्या है? तो वैसा राशि जो किसी अन्य पर निर्भर नहीं करता, यानी ये स्वतंत्र होता है, ठीक है, किसी की जरूरत नहीं पड़ता इसको, ये स्वतंत्र राशि है। और ये क्या है? निर्भर है किस पे? स्वतंत्र राशि पे। ये हो गया आपको स्वतंत्र राशि पर निर्भर रहता है, ठीक है, निर्भर रहता है। मूल राशि की संख्या भी वर्तमान में 7 है, जैसा कि 1971 से पहले जो है मूल राशि की संख्या 6 थी, लेकिन 1971 में इंटरनेशनल कन्वेंशन में जो है एसआई यानी इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल के थ्रू जो है एक मूल राशि 1971 में दिया गया है। वर्तमान में मूल राशि की संख्या 7 है। वर्तमान में मूल राशि की संख्या 7 है, जिसमें 1971 में पदार्थ का परिमाण को जोड़, ठीक है, तब से कुल मूल राशियों की संख्या 7 है। अब ये लिख देते हैं यहाँ पे मूल राशि कौन कौन सा है, तो देखते हैं। सबसे पहले आप लिख सकते हैं क्या? लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होगा? मात्रक हो जाएगा, इधर लिख देते हैं मीटर, ठीक है, इंडिकेट में एम से करते हैं। और इसका डायमेंशन बीमा होता है एल, ठीक है। उसके बाद होता है आयतन। आयतन को लीटर में, सॉरी लंबाई हो गया, मीटर हो गया ना, आयतन हो, सॉरी मैं कुछ इसमें गलती शायद कर रहा हूँ, एक मिनट। पहला हो गया लंबाई, इसका मात्रक हो गया मीटर, ठीक है। दूसरा हो गया द्रव्यमान, इसका हो जाता है किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम। इसका शॉर्ट कट एम होता है, इसका केजी होता है। और इधर बीमा भी लिख लीजिए, ठीक है, इसको क्या चीज से इंडिकेट किया जाता है? तो बीमा इसको एल, मीटर के लिए एल यूज किया जाता है, किलोग्राम के लिए एम यूज किया जाता है, द्रव्यमान के लिए, ठीक है। लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया। समय के लिए सेकंड होता है, सेकंड, इसको टी से इंडिकेट किया जाता है। और ये फिर से इंडिकेट किया जाता है, इसको टी से हो गया। तापमान, तापमान का मात्रक होता है केल्विन, ठीक है, केल्विन के से इंडिकेट किया जाता है, इसको कैपिटल के से। तापमान के बाद हो गया विद्युत धारा, विद्युत धारा जिसका मात्रक एम्पियर होता है, इसको ए से 2 4 5 हो गया। विद्युत तीव्रता, विद्युत सीधा तीव्रता लिख दीजिए, तीव्रता का होता है
कैंडेला, कैंडेला, इसको सीडी से इंडिकेट करते हैं, इसको सीडी लिखते हैं। उसके बाद होता है विद्युत तीव्रता, तो क्या विद्युत तीव्रता 2 2 4 6। एक हो गया पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण, इसका होता है मोल, ठीक है, मोल MOL होता है, जिसको MOL लिखा जाता है। तो ये हमारा हो गया मूल मात्रक की संख्या 6 हो गया, लंबाई जिसको मीटर में मापा जाता है, इसका डायमेंशन L होता है, द्रव्यमान जिसका M होता है, समय का T होता है। हमको ये तीनों पर फोकस करना है, L M T पे, ठीक है। किसी के थ्रू जो है विमीय सूत्र का जो है फॉर्मूला का जो है विमीय सूत्र हम लोग निकाल पाएंगे। तो लंबाई का L, द्रव्यमान का kg यानी M, और समय का T, तापमान का याद कर लीजिए केल्विन होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, विद्युत तीव्रता का कैंडेला होता है, और पदार्थ के परिमाण का मात्रा मोल होता है। तो चलिए इसके आगे हम देखते हैं, तब तक आप देख लीजिए एक बार।